गुरु जी कोटि कोटि दंडोत प्रणाम गुरु जी। आपको प्रणाम से करे, आपके प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ गुरु जी, मेरा फोन 2-3 महीने हो गए, ये नंबर चालू नहीं था और मेरे पास वो कीपैड का फोन है गुरु जी, छोटा ना। हाँ 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 हाँ। बड़ा फोन नहीं है, कुछ परिस्थिति ऐसी होगी थी अच्छा। तो हाँ। नहीं नहीं खरीद पाए अभी। आपकी कृपा होगी तो लेंगे वो भी, अरे तो बाप। इसलिए दूसरे के फोन से सुनते रहे। अच्छा। कभी हाँ हाँ। हाँ गुरु जी। अब गुरु जी ये थी कि वो गीता ग्रंथ, वो तो सार प्रकट है, बराबर। निरंतर चल रहा है वो। हाँ, तो आप आए भी थे ना, राजयोग के लिए भी आए थे ना। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ आए थे। तो हाँ। गीता ग्रंथ मंगाना है वो, उसका वो ऐसा पारायण करना है है वो। कि ये जो हाँ एक तो आपको पीडीएफ भेजा होगा, एक तो उसका एक जेरॉक्स करके लो, नहीं तो फिर हमसे मंगवा लो। उसमें दो उसमें है, एक ब्लैक व्हाइट वाली है, एक संपूर्ण कलर वाली है। नहीं, संपूर्ण कलर वाली मंगवानी है फिर वो। उसमें फिर गुरु जी चल। मेरे फोन में अभी मेरे पास वो व्हाट्सएप से नहीं जुड़ रहा ना मैं अभी आपसे, तो मेरा तो वो कीपैड का फोन है, छोटा फोन है। तो अभी ये तो जो नंबर है, ये तो हाँ रजिस्टर यही है नंबर ना। है। हाँ यही नंबर है, शुरू से ही ये बंद हो गया था 2 महीने 2-3 महीने से। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर हाँ एक याद। काम करो ना, नए में लिखो ना, ये मेरा पहला नंबर था, हमारी बात तो हो गई और मुझे हाँ ग्रंथ मंगवाना है ऐसा ऐसा। तो फिर वो हाँ हमारी टीम वाले को समझ जाएगा, फिर मैं बताऊंगा हाँ हाँ उनका फोन आया था, उनको हाँ ऐसा हाँ। ऐसा चाहिए। तो उसमें आपको सब पता, आपका डिटेल में पता। आपको तो आई कार्ड भी आया होगा ना पहले। नहीं गुरु जी, आई कार्ड नहीं को आया गुरु जी। अच्छा। हाँ तो ठीक है, फिर हमारे पास आपका पता नहीं, बराबर। आई तो कार्ड के लिए 2 बार भेजा था पता, फिर वो आया नहीं। चलो कोई बात नहीं, मेरे को आई कार्ड की तो कोई जरूरी नहीं है, नहीं नहीं बेशक। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है वो। आपको आई कार्ड भेजा था, वो रिटर्न आ भेजा गया। था तो रिटर्न आ गया, पोस्टमैन रिटर्न। पोस्टमैन से बात करनी पड़ेगी फिर, वो क्या तो। नहीं 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 नहीं, रिटर्न आ गया, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा रिटर्न आ गया। हाँ, शायद। और आपको अच्छा व्हाट्सएप पे उसका फोटो भी भेजे थे कि ये अच्छा। कैसा तो क्या गुरु आ जी गया। वो एड्रेस तो सही था वो। नहीं, एड्रेस ही वहाँ लिखा हुआ है कि ये एड्रेस पर कोई नहीं रहता, ये गलत एड्रेस है ऐसा। अच्छा तो गुरु जी। अभी समझो आप ऐसा गीता ग्रंथ भी मांगाएंगे हाँ और फिर गड़बड़ हो गया तो वो तो बहुत बड़ा 2 किलो वाला वजन वाला है, ऐसा नहीं क्या गुरु हो। जी, एड्रेस तो सही था, उसमें कैसे क्या हो गया पता नहीं। तो या तो वो हमारा क्या, जैसे गांव से छोड़ 2 किलोमीटर दूर रहने लग गए हम। अच्छा अच्छा मतलब गांव से 2 किलोमीटर दूर ऑन रोड के ऊपर ही मकान बना लिया। तो अच्छा कहीं अच्छा वो अच्छा। वो इसलिए गांव में पूछा होगा तो मेरे नाम से कई है मुकेश, हाँ। मतलब 3-4 मुकेश हैं। अच्छा 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 तो अच्छा अच्छा, वो ऐसा हो हाँ, गया। तो उसमें टेलर लिखना पड़ेगा, बस ये हो गया, ये गलती ये हो गई तो हाँ पोस्टमैन को। बराबर। तो अभी क्या मेरे को ठीक है। निरंकारी के नाम से जानते हैं वैसे गुरु जी, क्यों ज्यादातर तो मैं 20-25 साल निरंकारी मिशन में रहा था, हाँ तो तो अभी एक इसीलिए वो काम निरंकारी के करेंगे। नाम। हाँ हाँ, एक काम करेंगे, अभी जो आपको जो गीता चाहिए ना, तो जैसे हम आपके पते पे भेज देंगे, तो पोस्ट का हाँ जो कोड वर्ड भी आता है ना हाँ हाँ ट्रैकिंग के हाँ, पिन लिए। कोड। हाँ नहीं नहीं, ट्रैकिंग वाला वो आता है ना, हम्म। उसको क्या बोलते हैं। ट्रैकिंग वो वाला क्या? नंबर रहता है ना पोस्ट का, हाँ हाँ तो पोस्ट का आपको ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा। उसमें समझ आएगा कि यह कहाँ तक पहुंच गया ये। जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा, तो तुरंत जाने पोस्ट ऑफिस में, देखो ये ट्रैकिंग नंबर है और आपके हाँ यहाँ हाँ मेरा पार्सल आ गया है, मुझे दे दो, तो हो जाएगा। हाँ गुरु जी हाँ। हम्म। तो अभी ऐसा है, और उसमें जो ब्लैक व्हाइट वाला है वो 2100 रुपये है, और वो जो कलर वाला है वो 4990, हमारे 5000 रुपये है। और अगर आप प्रशिक्षण को अगर आने वाले हैं, ये जो हाँ 26 दिसंबर को प्रशिक्षण रखा है, एक एक दिन का, कि जो हाँ गुरु जी राजयोगी है, ये सार शब्दी है, तो हाँ उनके लिए प्रशिक्षण रखा है। हाँ। तो अगर उसमें आ गए तो आपको 500 रुपये और फायदा हो जाएगा। फिर वो हाँ कुरियर का खर्चा नहीं आता ना।
500-600 रुपए बच जाते हैं। कोशिश तो गुरुजी आशीर्वाद दो कि आप तक पहुंच पाए। और ऐसा है कि कम से कम उसमें हमने लिखा है वो 26 दिसंबर को है ना, तो कम से कम 3 पारायण तो भी करने चाहिए। हाँ 3 प्राणी इसीलिए, हाँ बिल्कुल सही है। और अभी एक परीक्षा शुरू हो गई है 100 दिन की, तो अभी आज 5वां दिन है। तो और हर रोज का एक आधा घंटे का वो दूसरे किसी बाबा को जो हम इसे रिसर्च करते हैं ना, तो उस हाँ हाँ बाबा जी। का दिया है। बस उस बाबा का सुनते जाना, हर रोज आधा घंटा सुनना और उसके ऊपर 2-4 लाइनें लिखते जाना। तो ऐसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, और वो सब ग्रुप में आ रहा है, जो अपने ग्रुप है ना, हाँ तो हाँ, पहले उसमें तो गुरुजी ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था और व्हाट्सएप से भी जुड़ा हुआ था, तो मैं सारे जितने भी जो सवाल आए थे उनके सबके जवाब दिए मैंने। हाँ पर अब गुरुजी वो फोन की वजह से बस अब सब गड़बड़ है। ठीक है ठीक है, अभी क्या करो, अभी यही फोन चालू किया ना क्या, नहीं कि दूसरा एक चालू करने वाले? नहीं, यही नंबर तो शुरू से यही नंबर है, बीच में वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था बीच में। हाँ ठीक है, फिर अभी इसमें मैं वापस सब कुछ भेज देता हूँ, वेद भी भेज देता हूँ, गीता की नहीं पीडीएफ भी अभी भेज देता हूँ। फोन मेरे पास गुरुजी कीपैड वाला है अभी, तो कीपैड वाले अच्छा में अच्छा भी अच्छा। हाँ, तो अभी खरीदने का विचार है, बस वो लेऊंगा फोन अभी, देखो 10 तो फिर 10 एक अभी दिन बाद। फिर इसमें तो फिर आपको ये पैसा नंबर यही बीसा रहेगा गुरुजी, या पता इसी। बिता कैसे पता चलेगा? हाँ तो गुरुजी इसी नंबर से जुड़ा हुआ हूँ मैं, अभी फोन ले लेता हूँ, पहले कोई फोन का करता हूँ जुगाड़। अभी इसमें तो व्हाट्सएप चलता होगा ना कि नहीं? नहीं इसमें व्हाट्सएप नहीं चलता गुरुजी। नहीं नहीं, फिर कुछ काम का नहीं है, तो फिर हाँ अभी एक काम करो, पहले फोन ले लो। फोन पहले तो फोन ले लेता हूँ बहुत, गुरुजी। हाँ फोन तो बहुत सस्ते मिल जाते हैं, 10-15 हजार में हाँ अच्छे अच्छे गुरुजी, फोन मिल कुछ जाते हैं। कुछ गुरुजी घर की परिस्थिति ऐसी हो गई थी गुरुजी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, आराम से गुरुजी, ले लो, ऐसा करो, आराम से ले लो। अपन कहाँ जा रहे हैं और आप भी कहाँ जा रहे हो? जो भी हाँ करेंगे गुरुजी, अच्छा ही करेंगे ना। हाँ गुरुजी बिल्कुल। आराम से करेंगे, गुरुजी इसमें क्या है। बिल्कुल आनंद आ रहा है गुरुजी, बिल्कुल। पर एक चीज है गुरुजी, जैसे जो मतलब ऐसी मतलब मन चित्त शांत रहता है, पर फिर भी मेरे को जो शोभन है ना गुरुजी, वो पहले भी बताया था मैंने, एक बार फर्स्ट में बात हुई थी ना जब, तो जैसे मेरे को वो विधवा औरतें दिखाई देना, मतलब गांव की जैसे वृद्ध औरतें होती हैं, मरी हुई और जिंदी नहीं, हाँ 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 विधवा औरतें दिखाई देती हैं गुरुजी, हाँ इसका हाँ। कारण क्या है? वो कैसा है देखो, जो सपना कौन देखता है? हमारा सूक्ष्म जो शरीर होता है, जैसे ये अभी हमारा जो पूरा शरीर है, ये क्या शरीर है? स्थूल शरीर है। और वो जो सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर सब कुछ देखता है। तो पहले के जमाने में या पहले जन्म में या इसी जन्म में कोई ऐसा हादसा घट गया होता है, और वो हमारे दिमाग में पक्का बैठ जाता है। जैसे छोटे बच्चे होता है, वो तो कभी कुत्ते को डर जाता है, उसके पीछे कुत्ते लग जाते हैं, तो वो हादसा हो जाता है ना, तो मरे तक वो नहीं उसको ये कर रहता, भूलता नहीं। तो ऐसे ही हादसे कई आप पिक्चर देखे होंगे, कई ऐसा किसी के सुने होंगे, या हो सकता है कि भी प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष देखा भी होगा। तो एक हादसा होता है, उसमें हमें इतना नहीं जाना है कि वो क्या है, क्यों हो रहा है, हो जाएगा। वो जो हो रहा है वो उसको होने दे। होने दो, हाँ वो भी हो सकता है ना, तो उसमें हमें ज्यादा नहीं। और देखो, आदमी तो सपना चलता ही रहेगा। जैसे देखो अभी उसको वास्तविक उसको सपना भी क्यों कहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकल में तो गुरुजी सपना आप में भी तो हम जान है आप, नहीं आपको नहीं, तो गुरुजी सब कुछ पता है। वो प्रैक्टिकली अवस्था है, सपना माने एक अवस्था है। देखो सपना में तो सब अब ये जैसे जो अपनी जो जैसे स्वप्न अवस्था तो बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए थी, मतलब ये अवस्था, ये इस अवस्था से तो बाहर हो जाना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ। देखो सपना भी कौन सा आता है? जागृति वाला सपना रहता है ना, माने उसमें हम जिंदा ही रहते हैं ना, आंखों से देखते हैं, काम करते हैं, या जो भी कृति करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, तो वहां भी ये जैसा हमारा जागृति वाला परिस्थिति है, या जो दर्शन है वही दिखता है ना। लेकिन उसमें किरदार अलग होते हैं, जो भी हम देखते हैं वो अलग हो। लेकिन
सपना भी होता है तो वो जिंदा वाला ही होता है ना, उसमें हम जिंदा ही होते हैं ना, काम करते हैं या कुछ भी होता है, हादसा होता है हमारे साथ या हमारा अच्छा होता है बुरा होता है जो भी हो, लेकिन वहां भी ये संसार वैसा ही होता है ना। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है कि जागृति ही मेन है। माने हम सपना में भी जाते हैं तो जागृति में ही रहते हैं, इसलिए वो जैसे शब्द का हम मतलब महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं शब्द का। हाँ, तो उस शब्द का अनुभव कर रहे हैं, वो क्या वो देखने योग्य भी है क्या? ऐसा जैसे कई ऐसे संत बताते हैं कि वह वो जो सार शब्द तो प्रैक्टिकल मतलब उसके दर्शन होते हैं। तो ये दर्शन और या जो अनुभव आत्मा अनुभव कर रही है उसका तो ये जो हम अनुभव करें ना, वो उसके अलग अलग नाम है। उसको देखना भी कहते हैं, कोई दर्शन भी कहते हैं। देखो हम भी ऐसे बोलचाल में करते ना, तू ये करके तो देख, वो करके तो देख, उसको तो मार के तो देख, नदी में कूद के तो देख, मेरे पास तो आकर तो देख। तो देख का मतलब थोड़ी दृश्य दृश्य वाली बात होती है क्या? तो देखने का वो कैसा है, जिसको उसका अनुभव नहीं रहता ना, वो सीधी जो शब्द है ना, शब्दशः उसका अर्थ ले लेती है। देखना माने कुछ तो भी आंखों से देखने वाली बात होती है, ऐसा नहीं। देखने का मतलब वो कृति करके देख, तू ये करके देख। देखो अभी मैं भी बोल रहा हूँ, बातचीत कर दो, उसमें क्या हो रहा है, ऐसा करके देखो, ऐसा करके देखो। तो ऐसा है देखने का मतलब है। वैसा दर्शन का भी, तो जो हमें अनुभव हो रहा है उसको ही दर्शन भी कहते हैं, उसको ही देखना कहते हैं। बाकी कोई आत्मा या परमात्मा देखने वाली चीज नहीं होती, वो तो अनुभव वाली बात होती है ना। हाँ, अब जैसे मन गढ़ंत बातें जैसे ये बना रखी है कि भाई वहाँ सतलोक में शरीर बैठा हुआ है और उसके वो सफेद गुमद में है, सफेद दाढ़ी है, तो ऐसा मतलब उसको साकार बता रहे हैं। मतलब तो साकार तो परमात्मा साकार तो हो नहीं सकता, वो तो जो चीज अनुभव कर रहे हैं तो जैसे शरीर छोड़ने के बाद में गुरुजी शरीर जैसे जब शरीर ये छूटेगा तो उसके बाद में जो महाशून्य में मतलब जो महाशून्य जो हम जिसको महसूस कर रहे हैं उसी में विलीन हो जाएगा क्या? देखो ऐसा है कि ये हमारा जो स्थूल शरीर है उसके बाद में क्या सूक्ष्म शरीर होता है, बराबर। और जो सुषुप्ति में हम जाते हैं ना, जहाँ हमें हमारा कुछ पता नहीं लगता कि हम स्त्री है या पुरुष है, हम सोए हुए या जागे हुए, उसको सुषुप्ति कहते हैं। उसको हम कारण देह कहते हैं। और जो हम परमात्मा के पास जाते हैं ना, वो महाकारण, बस फिर उसके आगे कुछ नहीं होता, या उसको हम तुरीयावस्था भी कह सकते हैं। तुरीयावस्था होगी। तो परमात्मा जो होता है वो तुरीयातीत होता है। तुरीयावस्था माने ये एक प्रकार का पुल हो गया, एक प्रकार का क्या बोलते हैं हम, जैसा रास्ते में पुल होते हैं, नदी के ऊपर पुल होते हैं ना, वैसा ये तुरिया। तो फिर वहां हम जब जाते हैं तो वहां हमें दिव्य शरीर रहता है। वहां पे ये ना हमारा स्थूल होता है, ना सूक्ष्म होता है, ना कारण शरीर होता है। तो वहां दिव्य होता है। दिव्य माने परमात्मा के राज्य में वो उसका, जैसे अभी सब जो आप राजस्थान में रहते हैं ना, तो वहाँ की जो बसेस है उसका कलर अलग होगा। महाराष्ट्र में आए तो उसका बसेस का कलर अलग होगा, लेकिन बसेस होगी, लेकिन कलर अलग अलग, नाम अलग अलग, अक्षर अलग अलग, लिखावट अलग अलग, बोली भाषा अलग अलग। वैसा ही मोक्ष में हम जाते तो जो शरीर के शरीरातीत होता है उसको हम दिव्य कहते हैं। दिव्य माने ऐसा शब्द है कि जो बस उसके आगे कोई शब्द नहीं, तो बस दिव्य कह देना, दिव्य कह देना, तो वो दिव्य हमें शरीर मिलता है। और फिर परमात्मा, रही बात आप बोले कि परमात्मा कोई आकार स्वरूप रहता, अगर आकार होगा तो वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। हमारे जो हम कहते हैं ना कि मन बुद्धि के बाद में क्या होता है, हमारा आत्मा होता है ना, आत्मा के बाद क्या होती, माया होती, और माया के बाद परमात्मा होता है। लेकिन हम जैसे ऊपर जाते हैं ना, वैसे वैसे बहुत सारा सूक्ष्म सूक्ष्म जगत हो जाता है। तो फिर हमारे आत्मा से माया सूक्ष्म है और माया से भी परमात्मा सूक्ष्म है। तो परमात्मा क्या होता है प्रैक्टिकली, हमारे आत्मा में बैठा हुआ वो आत्मा आराम है। ऐसा समझो कि जो
हम जितनी भी आत्माएं है ना, जो हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का शरीर है एक प्रकार का। देखो जैसे एक हम है, हम हमारा एक शरीर है, बराबर, और शरीर के अंदर आत्मा है, बराबर ना। सही तो, चंद्रा। तो हमारे स्थूल शरीर को हम कहते हैं कि ये शरीर है और शरीर के अंदर एक आत्मा है। तो वैसा फिर परमात्मा का शरीर क्या है? तो परमात्मा का शरीर हमारा आत्मा होता है। थोड़ी गहराई वाली बात है, लेकिन जो हमारे जो जितने भी आत्मे होंगे, अनंत आत्माएं हैं, तो ऐसा समझो कि ये परमात्मा का शरीर है और उसके अंदर फिर वो परमात्मा बैठा है। तो सूक्ष्म और वो सूक्ष्म गए ना, हमारे आत्मा से भी सूक्ष्म है और वो सूक्ष्म है, लेकिन वो एक है। और आत्माएं जो होती है वो अनंत संख्या में होती है, आत्मा एक नहीं है। आत्मा एक नहीं होती, आत्मा अनंत अनंत की संख्या में होती है और वो भी सर्वव्यापी होती है। सर्वव्यापी का मतलब क्या है? जहां भी परमात्मा होता है वहां आत्मा होती ही होती है, बराबर। और परमात्मा तो एक ही होता है, परमात्मा एक होता है। जैसे हवा होती है ना, समझो एक आप थोड़ी देर के लिए हवा समझेंगे, परमात्मा एक हवा है। और घर जो हमारा मकान है वो एक हमारा आत्मा है, ऐसा समझो, बराबर। तो हमारे घर के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर भी, माने हमारे मकान के अंदर भी हवा है कि नहीं? तो वैसा ही हमारे आत्मा के अंदर भी परमात्मा है और हमारे आत्मा के बाहर भी परमात्मा है। जैसे मकान के अंदर भी हवा है, वही हवा है, और मकान के बाहर भी वही हवा है। लेकिन हवा तो एक है ना, और मकान तो अनंत है, असंख्य है। हर किसके अलग अलग मकान है, वैसे अलग अलग मकान माने अलग अलग आत्माएं। लेकिन सब में हवा जो है, जिसको हम परमात्मा कहेंगे थोड़ी देर के लिए, वो तो सभी मकानों में है ना, सतत भरी है, और मकानों सभी मकानों के बाहर भी है। वैसा परमात्मा होता है। तो हम जो आत्मा है वो परमात्मा का एक प्रकार का शरीर, थोड़ी देर के लिए समझो। तो वैसा वो कारोबार चलता है। तो हर जहां जहां आत्मा होती है वहां वहां परमात्मा का। तो आत्मा भी चेतन, परमात्मा भी चेतन, तो दोनों का स्वरूप एक ही है। तो जैसा आत्मा नहीं दिखता तो परमात्मा तो दिखने की बात ही नहीं है। अगर आत्मा ही नहीं दिखता तो परमात्मा तो उससे सूक्ष्म है ना। और परमात्मा भी सर्वव्यापी है और वो तो कण कण में है, बराबर। और आत्मा भी सर्वव्यापी है, लेकिन वो संख्यात्मक सर्वव्यापी है, संख्या के दृष्टि से। मान लीजिए मकान है ना, वो सब अलग अलग है ना, लेकिन संख्या में अनंत मकान है। पर हर मकान अलग अलग है ना, दूसरे किसी का ये होगा, दूसरा मकान किसी का होगा। लेकिन उसमें जो हवाएं है, सब मकानों में जितने अनंत मकानों है, तो मकानों में जितनी भी हवा है, हवा तो एक ही है। फिर वो मकान के अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है। वैसा परमात्मा है, सभी आत्मा के अंदर भी परमात्मा है और बाहर भी खचाखच परमात्मा, लेकिन परमात्मा ही एक है, बराबर। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमें समझ में आ गया तो समझ सब जाएंगे। फिर जैसे हम मोक्ष में जाते हैं तो वहां तो अभी यहाँ भी अगर परमात्मा है तो फिर मोक्ष में तो है ही ना वो, बराबर की नहीं। लेकिन स्वरूप अलग ही होगा। जैसे मैंने कहा ना, मकान तो दिखता है या समझ सकते हैं, और हर एक का मकान भी अलग अलग है, लेकिन वो जो हवा है वो तो एक ही है ना। और मकान और हवा अलग अलग, दोनों बातें अलग है। ये मकान समझो जड़ है, और वो जो हवा है वो यहाँ वहाँ जाती है, बराबर की नहीं, वो सूक्ष्म है। वैसा परमात्मा है, हवा जैसा है वहाँ, तो वो भी कोई दिखने वाली बात नहीं है। अगर हवा यहाँ से हमें नहीं दिखती, अगर हवा को हमने परमात्मा मान लिया, तो परमात्मा भी हमें वहां नहीं दिखेगा। लेकिन ऐसा समझो, जैसा मकान दिख रहा है, ये मकान हमने जड़ वस्तु लिया है समझा देने के लिए, समझा देने के लिए। तो वो वैसे ही हम वहां दिव्य शरीर लेके जाते हैं, आत्मा, बराबर। तो हम वो परमात्मा की जगह जाते हैं, माने हमारा मोक्ष हो जाता है। और फिर ये जो कृष्ण है, ये जो राम है, इनको हम महापुरुष कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? परमात्मा नहीं कहते। ये परमात्मा के, ये ऐसा समझे एक डिपार्टमेंट है, जैसे एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है, जाओ युद्ध करो वो पंत प्रधान की बात मानते हैं और युद्ध करके आते हैं। तो अगर वो युद्ध में हार गए तो पंत प्रधान हार गया, देश हार गया, ऐसे कहेंगे ना। हारते कौन है? या जैसे योग मार्ग के द्वारा तो वो ये कहते हैं कि जो कमलों
जैसे आत्मा है जो पहले मूल आधार से और फिर ये बंकनाल के अंदर आती है, संसार चक्कर के अंदर से वो जाती है, ऐसा बताते हैं योग मार्ग में। तो ऐसा है कि हर संतों ने, हर महापुरुषों ने, हर ऋषि मुनि ने परमात्मा का रास्ता के लिए अलग अलग उदाहरण लिए हैं, अलग अलग दृष्टांत बनाए हैं, अलग अलग स्टोरी बनाए हैं। प्रैक्टिकली कोई बंकला नाल नहीं होती है, तो समझा देने के लिए वो क्या है, वो जो स्टोरी बनाई है या दृष्टांत बनाए हैं, वो एक समझा देने का प्रक्रिया है। और हर संत की प्रक्रिया स्टोरी अलग अलग है। हर ऋषि की स्टोरी कैसे की हो आपको समझना चाहिए, बस इसके लिए वो स्टोरी होती है। लेकिन स्टोरी जैसा कोई प्रैक्टिकली नहीं होता है, बराबर। तो वो छोड़ देना, उससे तो कुछ नहीं। देखो ये सबके लिए क्या है, वेद जो होते हैं ना, तो वेद ही सर्वोपरि है, मान्य जो वेदों में लिखा है। और अगर योगा योग में वही वेदों की बात अगर कोई संत करता है तो हम संत का अच्छा मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वेद उठाए ना। बाकी तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे गुरु ने अपने अपनी कथाएं बनाई है। जैसे अभी आपने कहा कि ये बंकनाल होता है, कोई कमल होता है। भाई ये कमल बिमल ये तो सब जड़ वस्तु है ना। यहाँ फूल, कमल माने फूल ही होगा ना। तो उसके लिए, परमात्मा के लिए उसका उपयोग नहीं करना, वस्तु का कोई उपयोग, क्योंकि वो अलग ही। गुरु जी जैसे उसमें ये कहते हैं ना, सिद्धियों का मार्ग है। जैसे गरीबदास का एक दृष्टांत है कि गरीबदास जी तुड़ानी में हुए थे, और उसके बाद में बताते हैं कि सहारनपुर यूपी में वो शरीर छोड़ने के बाद में फिर वहाँ 30 वर्ष रहे गरीबदास पंथ में। तो ऐसा ये कुछ संभव है क्या ऐसा? ऐसा नहीं होता है। हर महापुरुष के अंदर ऐसी स्टोरी बनाई जाती है। जैसे अभी बाइबल माने यीशु ख्रिस्त जो है ना, यीशु ख्रिस्त के बारे में ऐसी स्टोरी बनाई है। कबीर साहब के बारे में, माने ये जो महापुरुष होते हैं ना, तो जो उनके चेले लोग होते हैं ना, वैसे वो स्टोरी बताते हैं। अभी तो लोग जिंदा गुरु की भी स्टोरी बताते हैं कि नहीं। अरे मैं ऐसा चल रहा था तो कोई वायर 440 वोल्ट वाला वायर गिर गया, मेरे आंख पर गिर गया, लेकिन सामने गुरु में मुझे दिख गए, मुझे शॉट भी नहीं लग गया। तो ये क्या हो गया? तो ये ऐसे स्टोरी लोग बनाते हैं अपने गुरु की महिमा बढ़ाने के लिए। ऐसे हर महापुरुष की स्टोरी बनाई गई है, हर गुरु लोगों की स्टोरी बनती जाती है। तो वो जो करामत होती है वो शिष्य लोगों की होती है। और ऐसे ग्रंथ भर भर के आप देखेंगे, कोई संस्था ले लो, कोई महापुरुष ले लो, कोई गुरु ले लो, कोई पंथ ले लो, ये जन्म मरण का जो चक्कर होता है ना, उसमें ज्यादा ही चढ़ा चढ़ा के ये कहते हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में जो संत तुकाराम महाराज जी हो गए, तो उनके बारे में वैसा है कि वो जब मरने गए तो उनको वैकुंठ वाला वो जो गरुड़ का जो सवारी होती है ना, उसमें पुष्प विमान आया था, उसमें चले गए, तो लिखा है वैसा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। चलो उस टाइम ऐसा होता था तो फिर ये टाइम भी होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन वो कल परसों आपके प्रवचन सुना थे, उसमें कहा था कि पहले वो पहले नारद हुए, तो अब नारद क्यों नहीं हो रहे? तो ये सब चेलो चपाटों का काम होता है, ये भक्ति भाव होता है। इसको हम थोड़ा डायरेक्ट भी बोलेंगे तो एक भक्ति का विषय है। उसको ऐसा लगा, अभी उसको ऐसा लगा, उसने लिख दिया। लेकिन बाद में फिर लोग थोड़े से अज्ञानी रहे थे ना, वो लोग फिर उसका शब्द से अर्थ ले लेते, वो स्टोरी को ही बोलते हैं कि ये ऐसा ही होगा, कि यही हुआ होगा। ऐसे हर महापुरुष का आप जन्म देखो और मरण देखो, ये कहानी आपको हर इसकी मिलेगी। और ऐसी अलग थलग अजूबे वाली मिलेगी, जादूगिरी वाली मिलेगी। तो भाई आज भी महापुरुष मरते हैं कि नहीं, संत मरते हैं कि नहीं, फिर उनकी कहा लीला है, ऐसी कहा दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। हाँ, हमने ये देखा है कि बहुत सारे संत लोग मर जाते हैं, वो तो नेचुरल जैसे लोग मरते वैसे वो मर जाते, लेकिन वो मरने के बाद उनको क्या करते हैं, बिठा देते हैं ना, ऐसे बिठा के समाधि कहते हैं हाँ उन्होंने समाधि ले लिया। तो
ये क्या है, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं ना तो हमें पता चलता है कि ये सब बकवास है। लेकिन ये बात ऐसी नहीं है कि ये कहानी हर युग युग में घटी है। माने ऐसे भक्त हर युग युग में होते हैं और ऐसी कहानी हर युग युग में चलती है। लेकिन फिर इसका सहारा क्या है, क्या क्या समझना, सत्य क्या है, असत्य क्या है, या माने इसी ही युग में ऐसा होता है, ऐसा नहीं, हर युग में होता है, हर परिस्थिति में ऐसा ही होता है। तो इसका एक ही कारण है, जो वेदों में लिखा है ना, ये बातें सब हो गई है। माने ऐसे जो हम बोलते हैं ना, झूठे लोग भी पहले से ही थे। राम के काल में भी थे, कृष्ण के कालावधि में थे ना, अभी भी है। तो झूठे ही होते हैं, पहले भी झूठे हो गए, आज भी झूठे हैं। तो ये दोनों भी बातें होती, सत्य वाली कहानी होती है और ये भी कहानी होती है। लेकिन आज विज्ञान इतना आगे गया है कि हमें समझ रहा है ना क्या सच है क्या झूठ है, ये भी बात है ना। तो क्यों हम विश्वास करें? जो अनपढ़ है, जिसको विज्ञान मालूम ही नहीं है, तो उसकी बात अलग है ना। तो जाने दो, अपने को इतना, इसलिए हम गीता जो आपने ले लिया ना, और ये जो 90 दिन का 99 दिन का जो अभ्यास चालू है, अभी शुरू किया है परीक्षा, वो अगर पूरी हो गई तो 1,01,000% मैं आपको मैंने गारंटी देता हूँ, आप सब समझ जाएंगे। और वो अमृत वो उसमें अभी सुनी थी 2-3 दिन पहले किसी दूसरे फोन से, वो बता रहे थे अमृत वाली जो शारीरिक और मानसिक। वो तो क्रिया देखो, शरीर के लिए हम बोलते ना, जो किसी का मानसिक रोग रहता है या जो शरीर में जो रोग होते हैं, बीमारी होती है, उसका ये कुछ तो भी एक कारण होता है, जड़ होता है ना। वो जड़ के निकालने के लिए वो वेदों में वो प्रक्रिया बताई है। तो वो फिर हम बताने वाले हैं। वो एक दिन का प्रशिक्षण शिविर है ना, उसमें हम वो बात बताने वाले हैं कि वो क्या करना चाहिए। और सिर्फ 5 मिनट का खेला है, उसको ऐसा भी कहते हैं कि वेदों में उसको त्रिसंध्या कहा है, त्रिकाल संध्या। तो हम त्रिकाल संध्या तो यही समझते हैं ना, जो ब्राह्मण लोग करते हैं, गायत्री का उच्चारण करते हैं, और जो उनका जो कुछ कर्मकांड होता है तो उसको भी संध्या कहते हैं। लेकिन ये जो वेदों में संध्या बताई है, तो ये इसी टाइप की बताई है जो मैं अभी कहने वाला हूँ ना। तो वो अगर हमने सुबह शाम किए या त्रिकाल भी किए, 3 टाइम ही किए, तो आदमी को बीमारी नहीं होती, बस इतना ही होता है। माने उसके तो तंदुरुस्त रहता है, माने जो उसकी बीमारी होगी तो वो भी चली जाएगी, और जो आगे वाली बीमारी है वो भी नहीं आएगी। लेकिन वो करना पड़ेगा, 3 टाइम करो, 2 टाइम करो या 1 टाइम करो। तो कोई बाउंडेशन नहीं, और उसका अनुभव उसी दिन जैसे किए उसी दिन आपको पूरा फ्रेश लगेगा। तो उसमें विज्ञान ऐसा है कि जो हमारे जो पेशी होती है ना शरीर में, जो हम कहते हैं ना 2.5 किलो बैक्टीरिया है, या हम कहते हैं 37 ट्रिलियन पेशीज है। तो ये पेशीज हमारे हर श्वास में करोड़ों पेशीज मर जाती है, श्वास लेते हैं तो करोड़ों पेशीज मर जाती है, श्वास छोड़ते हैं तो करोड़ों तैयार होती है, ऐसा कहते हैं ना हम। तो ये इतने ट्रिलियन पेशीज के ऊपर ही सब कुछ आरोग्य, हमारा स्वास्थ्य टिका हुआ होता है। तो उसमें क्या होता है, वो प्रक्रिया से तो हमारा जो सेल्स है ना, सेल्स माने पेशीज, तो पेशीज को मरती रहती है और जन्म लेती बढ़ती रहती है। हाँ, तो वो जो मरी हुई सेल्स अगर बाहर नहीं गई और वैसी बीच में रह गई, तो फिर हम बीमार पड़ते हैं, बराबर। फिर हम एंटीबायोटिक वगैरह दवा लेके फिर वो जो मरी हुई सेल्स को हम बाहर निकालते हैं। तो ये प्रक्रिया से क्या होता है, तो वो जो मरी हुई वो तो चली जाती है, लेकिन जो नई होती है ना, उसको इतनी स्ट्रांग बन जाती है तो उसको पूरा के पूरा ऑक्सीजन मिल जाता है। तो अच्छा ऑक्सीजन मिलने से मतलब अपना ओरा भी वो हो जाता होगा उसमें, मतलब हाँ। और वो प्रक्रिया से आपका पूरा शरीर वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट होता है। वाइब्रेटर में क्या होता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, पूरा ब्लड आपका वाइब्रेट करता है। तो वो तो उसका फायदा है। अब ये तो मैंने थोड़ा सा विज्ञान कह दिया। तो मैंने जब लिया, मुझे मिल गया,
तो फिर मैंने खुद के ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट किया ना कि सचमुच में होता है क्या असर, तो बहुत सारा अच्छा असर होता है। लेकिन अभी ऐसा है, वो असर देखने के लिए आपको समझो आपने 1 महीना तक किया, त्रिकाल वो संध्या किया, और फिर डॉक्टर के पास चेक करने गए ना, तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा। अरे हाँ, पहले तो मेरा ये ऐसा ऐसा था, ऑक्सीजन का ये, तो देखो आप ये ऑक्सीजन की लेवल मेरी कितनी बढ़ गई, माने शरीर कैसा तंदुरुस्त हो गया। शरीर की ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही है गुरु जी। हाँ, ब्रेन हम मेरा पहला कैसा था। बिल्कुल, हम बिल्कुल मन की हाँ शांत रहेगा। हाँ, और जो हमारा मेमोरी है उसमें भी कैसा बदलाव हो जाता है, तो वो सब विज्ञान वाला विषय है। देखो वेदों में जो भी है ना, सब पूरा ऐसा कहते ना, वेद ही विज्ञान है, वेद ही विज्ञान है। तो सब उसमें बातें है ना, लेकिन वो बातें कैसी है, जिसको मिलता है उसको मिल जाता है परमात्मा की कृपा से। देखो एक ही मेडिकल दुकान रहता है ना, और वो मेडिकल दुकान के आजू बाजू बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर रहते हैं। कोई एमडी रहता है, कोई सादा जनरल रहता है, कोई एमबीबीएस वाला रहता है। तो लेकिन सब दवा तो वहीं लेने जाते हैं ना। तो हर बीमारी की दवा वहां ही मिलती है, बराबर कि नहीं। तो डॉक्टर तो चिट्ठी लिख के देता है और उसका पैसा भी ले लेता है, और हम जो मेडिकल में भी जाते हैं और भी दवा उससे ले लेते हैं, उसका पैसा हम अलग चुकाते हैं ना। लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि यार ये मेडिकल वाले ने तो मेरे से पैसा लिया, वो डॉक्टर ने भी मेरा लिया। तो मेडिकल वाला क्या बोलेंगे, भाई वो डॉक्टर ने जो दिया ना, वो उसने उसका ज्ञान का वापर किया। बराबर कि नहीं, उसके बुद्धि से उसने लिख के दिया है, उसका वो उतना अभ्यास हो चुका है, बराबर। वो डॉक्टर है, उसके पास डिग्री है, और हम तो क्या है, सिर्फ या मेडिकल वाले जो उसने लिखी दी वही आपको दवाई दे रहे हैं ना। ऐसा नहीं है मेडिकल की दवाई माने वो तो सब तो हमारे रोग ठीक करती है, तो हम ऐसे थोड़ी बोलते कि इसमें से पाउचर दवाई दे दो पूरा खा लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो जो देखिए डॉक्टर अलग अलग है, लेकिन और दवाई का दुकान भी एक ही, लेकिन उसमें हजारों दवाई है। लेकिन कुछ दवाई हमारे काम आए ना, हमारी बीमारी ठीक हो गई, वो हमारे लिए ठीक है ना। बाकी दवाई है वो भी अच्छी है, लेकिन उसका मतलब वो बीमारी हमें नहीं तो हम क्यों लेंगे, उसका असर उलट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसी ये बातें हैं, ये जो ज्ञान वाली बातें है, वेदों वाली बातें है। मुझे एक चरणों में निवेदन है कि जैसे दिल्ली सेंटर पड़ जाता है पड़ा ना, एक बार दिल्ली के आसपास इधर रख लो ना, तो ये क्या किया आसपास में जैसे सभी चले जाए, नहीं राजस्थान में रख लो तो बहुत अच्छा है। और ऐसा ही चल रहा, ये ऐसा ही चल रहा है। अभी लोग बढ़ रहे हैं, राजस्थान के भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कैसे पहले हमारा संपर्क नहीं है ना। अब राजस्थान में कहाँ से, अलवर से भी कोई और है क्या, कोई अलवर से? वो होगा अभी, इसीलिए तो जो ऐसे हम शिविर रखते हैं ना, तो ऐसे सब इकट्ठा लोग आ जाते हैं ना, तो फिर मिलजुलते हैं, तो फिर ऐसी पहचान भी बढ़ जाती है ना, फिर समझता है कैसा ये सब हमारा नवीन प्रोग्राम है ना, तो थोड़ा नवीन थोड़ी दिक्कत हो जाती है, और फिर मालूम हो जाएगी। दास की बचपन से एक इच्छा ये थी कि भाई गुरु, जब सब गुरु बनते हैं तो सबको एक शिष्य बना लेते हैं, तो वो पूरे जीवन शिष्य बनकर ही रह जाता है। और उसके शिष्य मतलब जो वो भी उसी प्रक्रिया से जन्म लिया है, और वो शिष्य है वो भी उसी प्रक्रिया से जन्म लिया है, तो वो गुरु कैसे बन गया, और वो पूरे जीवन वो शिष्य बनकर और उसका सत्संग के माध्यम से शोषण होता है। तो ऐसा है। तो आपका जो मैंने सुनकर ना, ये मेरे को पूरी दिल में तसल्ली हो गई कि हम बिल्कुल सही पहुंच गए। ये परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, इतनी ठोकरें खा करके और इतनी जगह जा करके आपके पास पहुंच गई। परमात्मा की कृपा है जो आपके तक पहुंचे। मैं तो आपको ही परमात्मा मानता हूँ। ऐसा है, गुरु कोई परमात्मा नहीं होता, वो उसको गुरु परमात्मा स्वरूप मानते। परमात्मा स्वरूप और परमात्मा, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। स्वरूप माने कैसा है, पर देखो मेरे को दे कि मैं पूरे जीवन जो बचा जीवन है, जो बच्चा जीवन वो समर्पित हो जाए, मतलब जो समर्पित होने वाले है ना, उसके लिए वो एक दिन का प्रशिक्षण रखा है, उसको पूरे अधिकार देने वाले हैं। जो हम है ना,
कि ये सार शब्द कीट कैसा रहता है, कैसा बताना है दूसरों को, तो वो भी बताने वाले, राजयोग भी बताने वाले वापिस। अभी तो राजयोग तो लिया है, तो हर एक हम प्रशिक्षण देने वाले। फिर आप जहाँ भी रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, वहाँ आपको ये करना है, तो फिर वहाँ लोग बढ़ेंगे। फिर आप बोले ना कि हमें लोगों की सेवा करनी है, तो फिर ऐसे लोग बढ़ेंगे, फिर आप वहाँ लोग बढ़ाओ ना। हाँ, तो गुरु का अर्थ क्या होता है? मार्गदर्शन करने वाला। गुरु आपको रास्ता दिखाता है, परमात्मा का रास्ता है। इसमें वो जैसे लिखा है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काय के लागो पाय, तो वो अलग है। तो मतलब देखो, उसमें ऐसा है कि गुरु भी भगवान है और भगवान भी गुरु है, दोनों भी तोल मोल के है। लेकिन वो गुरु का मतलब ऐसा है कि वो जो गुरु हमें परमात्मा का सही सही रास्ता बताता है, वो गुरु हमें परमात्मा जैसा है, वो परमात्मा स्वरूप है, ऐसा समझते हैं। लेकिन आजकल उसका अर्थ लोग, ये गुरु लोगों ने कैसा पकड़ा, तो वो उन्होंने खुद को परमात्मा मान ली और मेरी ही पूजा करो, ये गलत एक काम कर दिया ना भाई। आपको मार्गदर्शन करना है लोगों को। क्या मार्गदर्शन करना है? कि वो परमात्मा को आप कैसे पाएंगे, वो मार्गदर्शन आपको करना है, बराबर। लेकिन इसमें एक गुत्थी ऐसी है, आपको सुनने में आश्चर्य में लगेगी, ये आपने तो बहुत सारे मेरे प्रवचन सुने हैं। तो परमात्मा जो होता है ना, तो परमात्मा वो उसके ही द्वारा हमें प्राप्त होता है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तो आपको परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी गुत्थी है, ये गुरु लोग बताते नहीं। वो उल्टा बोलते हैं कि नहीं हम बताएंगे, माने हम रिक्वेस्ट करेंगे परमात्मा को, इनके ऊपर तुम ये हो जा। भाई परमात्मा के ऊपर कोई नहीं, ना गुरु भी है। गुरु तो मार्गदर्शन करने वाला है ना। तो इसका मतलब क्या है? परमात्मा की कृपा होनी चाहिए, तभी परमात्मा आपको मिलता है। कोई माइका लाल, कोई गुरु ऐसा कहता है ना कि मैं तुमको गुरु परमात्मा मिलवा दूंगा, तो वो झूठा गुरु है, झूठा। ऐसा वेदों में स्पष्ट लिखा है, जब तक परमात्मा की खुद के उसके तरफ से कृपा वो नहीं करता, तब तक कुछ भी नहीं करेंगे, कोई परमात्मा हमको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन उसके द्वारा ही वो होना चाहिए। तो वही तो महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़ी गुत्थी है, ये लोगों को मालूम नहीं है। और मैं तो हर प्रवचन में बोलता हूँ, भाई जो भी होगा ना वो उसकी तरफ से होगा, ना मैं करने वाला हूँ, ना कोई बाकी कोई करने वाला नहीं है। वो तो ऐसे ही बक देते हैं, भाई हमारे पूजन करो, हाँ हमें हमारे आरती उतारो, परमात्मा मिल जाएगा। ना, ऐसा नहीं मिल सकता। आप चाहे तो, मैंने वो कहते हैं ना, आप लाखों भी बरस अगर तपस्या भी किए ना, ये अपना क्या शरीर भी तपाए पूरा, तो भी परमात्मा को टस न मस नहीं होता, बराबर। तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, आप कौन हो। सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, बस इतना हो सकता है कि हाँ सिद्धियां होता है, एकदम बात बराबर। फिर वो क्या करते हैं कि परमात्मा से हमें वो सिद्धि मिल गई है, लेकिन परमात्मा कोई आपको सिद्धि नहीं देती, ये सिद्धि देने वाले देवी देवता है। सिद्धियों का विषय गुरु जी फिर अलग ही है। आप सिद्धि का विषय से उल्टा क्या होता है? जब सिद्धि प्राप्त होती ना, तो आप उल्टे बंधन में आ जाते हो, उस देवी देवता के बंधन में आ जाते हो, सिद्धि के बंधन में आ जाते हो। और वो उसको अहंकार हो जाता है ना, बहुत बड़ा अहंकार हो जाता है उसको ना, कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई। तो फिर वो क्या परमात्मा के पास जाएगा? वो तो परमात्मा से भी खुद को बड़ा मानने लगता है ना। इसलिए उल्टा जो सच्चे गुरु लोग होते हैं या साधु संत होते हैं, वो कभी सिद्धि के ऊपर नहीं जाते, और या उल्टे परमात्मा को ये करते हैं कि भाई तुम हमें कुछ भी सिद्धियां प्राप्त मत करो, माने होने दो। अगर वो सिद्धियां प्राप्त हो गई तो फिर हाँ हम परमात्मा से उल्टे बिछड़ जाएंगे ना, फिर उसका कारोबार अलग हो जाता है, उसका संसार अलग ही बन जाता है। आया समझ में? हाँ। मेरे को तो कि मैं संपूर्ण रूप से मतलब परमात्मा की ऐसा है कि गुरु से ऐसा आशीर्वाद मांगना कि मुझे परमात्मा का कभी भूल ना पड़े,
परमात्मा की भूल कभी ना होवे। किसी जन्म में परमात्मा मुझे नहीं भूलना चाहिए, चाहे मैं मोक्ष में जाऊं तब वहाँ तो परमात्मा है ही, लेकिन वहां भी परमात्मा की भूल ना होनी चाहिए और आप भी नहीं। तो आशीर्वाद ऐसा ही होता है, यही मांगना है, किसी को भी यही मांगना है कि मुझे किसी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जन्म में मुझे परमात्मा ना भूल पाए और मैं भी परमात्मा को न भूल पाऊं, माने परमात्मा का ही स्मरण में मेरे में रहे या परमात्मा को ही शरण में रहे, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो चलो, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, कोटि दंडवत प्रणाम आपके चरणों को। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।